देखो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर नंबर 2 उसका नाम क्या है? वर्क एंड एनर्जी। अभी यहाँ पर हम लोग सोचते हैं वर्क के बारे में तो हमें क्या समझ में आता है? काम करेंगे। क्या काम करेंगे? कुछ भी काम। जैसे बोलते हैं ना, बचपन में सुना है मम्मी काम करती, पापा काम करते, डैडी काम करते, जाते ना वहां पे काम पे जाते, पैसा लाते, मम्मी घर का काम करती है या फिर मम्मी कभी काम पे जाते। तो ये सब चीजें क्या होता है, हमें देखना है कि बहुत सारे काम है। क्या तुम्हारा पढ़ाई करना एक काम है? पढ़ाई करना काम है क्या? क्या तुम्हारा जो अगर देखोगे रिक्शा वाला चलाता है रिक्शा, क्या वो एक काम है ना? काम। क्या डॉक्टर अपना ऑपरेशन करता है या फिर ट्रीटमेंट करता है, क्या वो काम है? वो काम है। उसके बाद देखो एक एथलीट है, जैसे क्रिकेटर होते हैं ना, सचिन हो गया, विराट कोहली लोग क्रिकेट खेलते, क्या वो काम है? उनका काम है। एक्टर लोग होते, गाना एक्टर लोग क्या करते हैं? कभी डांस करते, कभी एक्टिंग करते, कभी गाना गाते, सब चीजें करते ना जो एंटरटेनमेंट में होते, क्या वो काम है? लेकिन ये सब नॉर्मल लोगों के लिए काम है। साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क का मतलब कुछ और होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में हर चीज को वर्क नहीं बोलते। साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क को हम लोग ने बहुत स्पेशल और बहुत यूनिक तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। वर्क का मतलब सिंपल। वर्क का मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, तो क्या लिखा मैंने? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लेते हैं यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है या कुछ भी रखा है, ऐसे बड़ा सा बॉक्स रखा है। तुमको बोला इस ब्लॉक को उठा के यहाँ से वहां शिफ्ट कर दो। कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे तुमने क्या किया? या तो उठा के या तो फिर पुश करके, किसी भी तरह से। तो तुमने क्या किया? वहां पर पुश किया। पुश करना मतलब तुमने क्या लगाया वहां पर? फोर्स। पहले ये जो डब्बा था वो इधर पे था, इसका एंड इधर पे था, तुम फोर्स लगाया तो ये डब्बा खिसक के आगे चल गया और आगे चलने के बाद यहाँ पे आ गया। तो अब डब्बा चेंज हुआ क्या? नहीं, वो कलर ऐसे ही लिखा है लेकिन डब्बा वही है। अब देखो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ये डब्बा किधर था? यहाँ पे था। मान लेते हैं यहाँ पे मार्किंग है, यहाँ पे मार्किंग है 10। कितनी मार्किंग है यहाँ पर? 10। यहाँ मार्किंग है मान लेते हैं 30। कितनी मार्किंग है? 30। तो कितना मूव किया? 20 मूव किया। कैसे मालूम पड़ेगा? 30 माइनस 10 तो कितना आंसर आएगा? 30। अगर यहाँ मार्किंग होती 0, वहां मार्किंग होती 25 तो कितना मूव होता? 25। समझ में? हम लोग को देखना रहता है शुरू में किधर है और एंड में किधर है। दोनों का माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? फाइनल मिलेगा। चेंज कितना मिलेगा? चेंज कितना मिला वहां पे? डिस्प्लेसमेंट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैमरे में आएगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये कुर्सी है, मान लो कुर्सी यहाँ पे थी, इसको मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के ये थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो पहले यहाँ से लेके यहाँ पे आया, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना। क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट? अपने आप हुआ? अपने आप नहीं हुआ, किसी ने तो फोर्स लगाया। ये कुर्सी को मैंने फोर्स लगाया। चलो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया ना, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट किया और मेरे को चेंज क्या मिला यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी? 20। मान लेते हैं कि मैंने फोर्स लगाया 10 का। कितना लगाया? 10। कितना फोर्स लगाया मैंने? 10 का फोर्स लगाया मैंने। 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन। फोर्स के लिए आगे क्या लगता है? यूनिट न्यूटन लगता है। तो मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या तुम इस ऑब्जेक्ट का वर्क निकाल पाओगे कि मैंने कितना वर्क किया? कितना वर्क किया देखो कैसे निकालेंगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है यहाँ पर? 10 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर? 20 मीटर है। तो 20 मीटर मैंने डिस्प्लेस किया उस ऑब्जेक्ट को। आंसर आएगा तुम्हारा कितना आएगा? ये मीटर की जरूरत नहीं, लास्ट में लिखेंगे। 200 जूल। वैसे देखोगे तो देखो जूल कैसे है बताता हूं मैं। बताओ, यहाँ पे 2 चीज मल्टीप्लाई हुई है, एक तो फोर्स और एक तो डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? न्यूटन। फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। बार बार न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बोलने से अच्छा एक ही बार बोलने का जूल। क्या बोलने का? एक ही बार जूल। तो जहां पे तुम न्यूटन मीटर बोल रहे हो उसको क्या बोलने का एक ही बार में? 200 जूल। जूल कौन है? जूल एक साइंटिस्ट था जिसने वर्क के बारे में सबसे पहले हमको समझाया था कि वर्क किसको कहते हैं। तो अब देखो, अब एग्जांपल्स पे आते। एक कुली है, उसको बोला 10 किलो का सामान उठा और उसको तुमने बताया नहीं कि लेके कहां जाना है। तो एडे जैसा पागल जैसा यहाँ पे ऐसे लेके खड़ा है।
पागलों के जैसा सामान सर पे लेके खड़ा है। सामान का वजन कितना है? 10 किलो। वो 5 मिनट 10 मिनट तक ऐसे खड़ा रहा, ऐसे लेके खड़ा रहा। क्या उसने वर्क किया? नहीं। क्यों नहीं किया? लेकिन जब उससे पूछा गया तो बोलता है मैं थक गया हूं। थक कैसे गया जब वर्क नहीं किया तो? अब तुमको लगता है कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहे हो? सच बोल रहा है। सच बोल रहा है ना। सामान रखा था सर पे तो थकेगा ही ना। इसका मतलब क्या है? उसने वैसे देखोगे तो वर्क किया, एक सामान उठाया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? कुछ नहीं। जहां पे खड़ा था वहीं पे खड़ा था। उसने बहुत फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? मान लेते हैं 150 कुछ भी लगाया, 150 फोर्स न्यूटन का फोर्स लगाया, बट उसने उससे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो उसका वर्क कितना है? 0। कितना वर्क है उसका? 0। अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सपोज यहाँ पे एक वॉल है, मैं इसको फोर्स लगाता हूँ वॉल को कितना भी धक्का दो, क्या वॉल मूव हुआ? वॉल मूव नहीं हुआ ना। तो मतलब तुमने वर्क किया? वर्क नहीं किया। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। वो जगह से मूव होना चाहिए। अगर जगह से मूव हुआ इसका मतलब वर्क हुआ है। जगह से मूव नहीं हुआ इसका मतलब वर्क नहीं हुआ है। समझ में आया? तो इसमें वर्क हुआ है कि नहीं? इसमें वर्क हुआ है। अगर यहाँ पे एक वॉल है, बड़ी सी दीवार है, और तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो, कितना भी फोर्स लगाओगे क्या वो वॉल मूव होगा? तो वर्क नहीं हुआ। समझ में आया क्या? वर्क के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? इतना क्लियर है? लेकिन हमारे पास देखो, जरूरी नहीं है ना कि हर कोई डब्बे को सीधा फोर्स लगाएगा। जरूरी क्या हर कोई सीधा फोर्स लगाएगा? वो तो मैं सीधा लड़का था, मैं समझदार लड़का था तो मैंने सीधा फोर्स लगाया। हर कोई समझदार नहीं रहेगा, कोई कोई कहता है बेवकूफ भी रहता है। अपने आप को देखो, तुमको मालूम पड़ेगा। आगे देखो नेक्स्ट। तो कोई क्या किया? किसी ने यहाँ पे धागा बांध दिया। किसी ने वहां पे धागा बांधा और धागे से फिर वो खींच रहा है, धागे से खींच रहा है। अब देखो, मैंने यहाँ पे धागा बांध के इसको खींचा, क्या तुमने खींचा? किसी ने भी खींचा। किसी ने भी खींचा। तो यहाँ पे एक एंगल बना है। ये एंगल को बोलते हैं हम लोग थीटा। क्या बोलते हैं इस एंगल को? थीटा। अब तुम्हें लगता है अगर कोई ऐसा खींचेगा तो क्या डब्बा उल्टा यहाँ पे उठ के जाएगा? ऐसा उठ के जाएगा? सीधा जाएगा तो सीधा ही ना। तो यहाँ पे लग रहा है फोर्स। फोर्स कहां पे लग रहा है? ऊपर। लेकिन मूवमेंट कहां पे हो रहा है? सीधा। मूवमेंट हो रहा है सीधा। तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। उसने ताकत कहां लगाया? ऊपर। फोर्स कहां लगाया? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट आ रहा है सीधा। और दोनों के बीच में एक एंगल है। दोनों के बीच में क्या है? एक एंगल। अब बताओ हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे एक एंगल भी आया। एंगल भी आया ना। ये एंगल का नाम क्या है? थीटा है। एंगल का नाम क्या है? थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे को एक ट्रायंगल आना चाहिए। मैं बताता हूँ ट्रायंगल क्या होता है। ये ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे? क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री होता है। एक क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने जो होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है। थीटा के सामने जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट। थीटा के नीचे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने 3 चीज लिखा है। अभी हमारे डायग्राम में आते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट P है। कौन सा पॉइंट है? P। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट P बोला, एक पॉइंट पे माना। P से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको मैंने बोला S। S मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये मान लेते हैं F है। कितना है वैल्यू? F। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे एंगल बना है। अब देखो इसका हम लोग निकालेंगे साइन। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बताओ अपोजिट कितना है? अपोजिट तुम्हें पता है क्या? Fs। डायग्राम में देखो, क्या Fs नाम का कोई चीज है क्या? डायग्राम में Fs नाम का कोई चीज है ही नहीं। डायग्राम में देखो हाइपोटेन्यूस में क्या है? Pf। डायग्राम में क्या है वो? Pf। Pf बोलने से अच्छा हम लोग खाली F लिखेंगे वहां पर। ऐसा समझो कि इस लाइन का नाम क्या है पूरा? इस लाइन का नाम है F। इस लाइन का नाम है S। इस लाइन का नाम है F। इस लाइन का नाम है S। अब इसमें बताओ अपोजिट। अपोजिट में कौन है? अपोजिट में कोई है क्या? नहीं। हाइपोटेन्यूस में कोई है? F है। नीचे F आ रहा है, बट अपोजिट में कोई है क्या? तो हम लोग कुछ इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये साइन से सॉल्व होगा क्या? साइन से सॉल्व नहीं होगा। अब आते हैं कॉस पे। कॉस थीटा का आंसर होता है एडजेसेंट।
अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। देखो एडजेसेंट कौन है, इसके एडजेसेंट कौन है, दिख रहा है एडजेसेंट नीचे वाला, मैंने क्या नाम दिया उसको, एस, तो यहाँ पे आ जाएगा एस। हाइपोटेनियस कौन है वहां पर, एफ, वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पर एफ, समझा, यहाँ पर एस अपॉन एफ। तो ये थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा की जगह पे वहां पे देखो, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों आया, समझा? जब भी कोई भी इंसान उस ऑब्जेक्ट को ऐसे एंगल पे खींचेगा, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने का है, ये वाला, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर उसने इस एंगल को कम कर दिया, सीधा खींचा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो तीन केस है, एक डब्बा रखा है, वो चाहे तो ऐसा खींच सकता है, एंगल पे यहां खींचेगा, लेकिन वो समझदार था, तो उसने बोला कि नहीं मैं ऐसा खींचूंगा सीधा। कैसा खींचूंगा, सीधा खींचूंगा। तो ये डब्बा कहां मूव करेगा, सीधा, डब्बा भी सीधा मूव करेगा। तो बताओ इसमें एंगल कितना है, 0 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री एंगल है, 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल है। तो याद रखो मैंने यहाँ पे तीन चीज लिखा था, टाइप्स ऑफ वर्क। क्या लिखा था, टाइप्स ऑफ वर्क। जब भी तुम्हारा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहेगी तो कौन सा वर्क होएगा, पॉजिटिव। कौन सा वर्क होएगा, पॉजिटिव। तुमने बोला एक डब्बा रखा है, डब्बे को मैंने यहाँ फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी वही हुआ, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला यूज होगा W इज इक्वल टू एफ एस, और यहाँ पे रहेगा प्लस का साइन, कौन सा साइन, प्लस का, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ग है। कौन सा वर्ग है, पॉजिटिव। समझ में? अब एक लड़का बेवकूफ था, उसने बोला, उसने धक्का दिया, देखो धक्का दिया, इस कुर्सी लगा हुई थी दीवार से, जोर से मारा, जोर से यहाँ पे ऐसा फोर्स लगाया, उसने फोर्स लगाया सीधा, फोर्स लगाया सीधा, लेकिन वो वापस रिबाउंड होके वापस आ गया। रिबाउंड होके डिस्प्लेसमेंट कहां पे आया, उल्टा। तो देखो फोर्स लगाया सीधा, डिस्प्लेसमेंट कहां पे हुआ, उल्टा। निकाल दूंगा बार, दिख रहा है? अब बताओ दोनों में एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है 180 डिग्री। कितना एंगल है, 180। उसने फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, क्योंकि वहां पे रिबाउंड होके वो टप्पा खा के वापस आ गया। तो फोर्स लगाया इधर, जोर से मारा उसको इधर, फोर्स क्या, डिस्प्लेसमेंट कहां पे हुआ, इधर। क्या जहां फोर्स लगाया वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं। इसमें एंगल कितना है, एंगल 180। एंगल कितना है इसमें, 180। एंगल इसमें है 180, ठीक है। 180 के लिए देखो, 180 के केस में हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे थीटा, थीटा कितना होता है यहाँ पर, 180। तो देखो यहाँ पे डब्बा था, डब्बे को मैंने फोर्स लगाया आगे, डिस्प्लेसमेंट हुआ पीछे, इसमें एंगल कितना है, 180। याद रखो cos 180 कितना होता है, cos 180 डिग्री होता है -1। क्या होता है, -1। तो जो फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। क्या बन जाएगा, माइनस एफ एस। समझ में आया, माइनस एफ एस बन जाएगा, माइनस एफ एस बन जाएगा। ये स्पेशल केसेस है, जब कोई इंसान बोलेगा मैंने पूरा 100% पॉजिटिव वर्क किया, इसका मतलब उसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। जब कोई इंसान बोलेगा मैंने 100% नेगेटिव वर्क किया, तो उसका एंगल कितना है, 180। कोई इंसान बोलेगा मैंने 100% जीरो वर्क किया। अब देखो जीरो वर्क कैसे आता है, वही लड़का था पागलों वाला लड़का, तो उसने बोला, वो और बेवकूफी कर दिया। क्या बेवकूफी किया, उसने बोला मैं धागा बांधा हूं इधर, फोर्स लगाऊंगा ऊपर। कहां लगाऊंगा, फोर्स ऊपर, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए सीधा। पॉसिबल है क्या ये? नहीं। अगर एक बच्चे को तुम बांध दोगे, उसको ऐसा उठाओगे, तो क्या बच्चा आगे जाएगा? बच्चा मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, बच्चे को करना नहीं। मान लो कुर्सी को बांध दिया, कुर्सी को तुमने धागे से बांध दिया, कुर्सी को ऐसा उठाया, क्या कुर्सी आगे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0 है। या फिर समझो एंगल कितना है, एंगल 90। एंगल कितना है, 90। एंगल कितना है, 90। फोर्स लगा रहे हो ऊपर, तुमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए सीधा, फोर्स लगा रहे हो ऊपर, डिस्प्लेसमेंट चाहिए सीधा। पॉसिबल है क्या ये चीज? पॉसिबल ही नहीं। तो कितना एंगल बना यहाँ पर, 90। कितना एंगल बना यहाँ पर, 90। फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट चाहिए सीधा, एंगल कितना है, 90। तो 90 के केस में हमारा थीटा की वैल्यू आती है 0। क्या होती है कॉस थीटा की वैल्यू?
0। तो देखो कोई इंसान है, पागल लड़का, उसने बोला कि मैंने 0 वर्क किया है। उसने क्या बोला? मैंने 0 वर्क किया है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है ऊपर। फोर्स कहां लगा रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां चाहिए उसको? दिखा यहां पर? तो देखो कॉस कितना एंगल बना यहां पर? कितना एंगल बना यहां पर? कॉस 90। और बताओ कॉस 90 कितना होता है? 0। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर मल्टीप्लाई करेंगे Fs इंटू 0 तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या रहेगा? W इज इक्वल टू 0। अगर तुम्हारा एंगल ही 90 है तो तुम कुछ भी फोर्स लगाओ, कुछ भी क्या रहेगा? वो हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। जहां डिस्प्लेसमेंट चाहिए वहां पे हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? वर्क 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, एक होता है 0 वर्क। तो देखो ऐसा स्टार्ट होता है, डब्बा रखा है यहां पर, सीधा लगाएगा, सीधा स्ट्रेट, तो जितना फोर्स लगाया पूरा यूज हुआ, जितना फोर्स लगाया पूरा यूज हुआ। थोड़ा एंगल पे लगाया, पूरा फोर्स यूज नहीं हुआ, जितना ताकत लगाएंगे उससे कम कम यूज होगा। और एंगल लगाओगे और भी मेरा क्या हुआ? फोर्स जितना लगाया उतना यूज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या देखो, मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, वर्क कम हो रहा है, वर्क कम हो रहा है, कम होते 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 90 पे क्या हो गया? 0 वर्क। क्या हो गया है? 0 वर्क। अब यहाँ पे वर्क बढ़ रहा है, यहाँ पे वर्क बढ़ रहा है, बढ़ते 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 यहाँ पे जो है नेगेटिव वर्क। कौन सा वर्क है? नेगेटिव वर्क। यहाँ पॉजिटिव वर्क और यहाँ पर नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क और यहाँ पर नेगेटिव वर्क, और बीच में क्या रहता है? 0 वर्क। लिखो फटाफट, ये करके लो। दिख रहा है? लड़की है, इसके खिलौना है, छोटी बच्ची है, टेंशन मत लो। यहाँ पे खिलौना है, खिलौने में क्या कर रही है? देखा धागा बांधा हुआ है, धागा बांधा हुआ है, धागा बांध के वो क्या कर रही है? वो डब्बे को खींच रही है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत फोकस करना इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स है या गाड़ी है, डब्बा है, कुछ भी है, उसका फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। एक्चुअल में देखो वो कैसा खींच रहा है? एंगल पे। कैसा खींच रही है? एंगल पे। एंगल कितना है वहां पे? थीटा। अब देखो मेरा फोर्स कहां पर है? फोर्स है एंगल पे। फोर्स कहां पर है? एंगल पे। लेकिन मूवमेंट कहां हो रहा है? सीधा। मूवमेंट क्या हो रहा है? सीधा। फोर्स लगाया एंगल पे, मूवमेंट हो रहा है सीधा। अब ये जो फोर्स है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 100%। कितना फोर्स लगाया? 100%। कितना फोर्स लगाया मैंने यहाँ पर? 100%। तो एक्चुअली में मैंने फोर्स लगाया उसका नाम है F। क्या नाम है? F। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? सीधा हो रहा है ना। ये F की वैल्यू 100%। कितनी वैल्यू F की? 100%। यूज कितना हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 60%। कितना यूज हुआ? सिर्फ 60%। कितना यूज हुआ? 60%। कितना यूज हुआ? तो बाकी किधर गया? बाकी लॉस हो गया। बाकी क्या हो गया? लॉस। तुम्हें याद है मैंने बताया था ना, अगर सीधा फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट वहां चाहेंगे तो ये 40% क्या है? लॉस। तो देखो मैंने फोर्स लगाया F, फोर्स लगाया मैंने F, वो टूटा 2 हिस्से में। कितने हिस्से में टूटा? 2। एक F1 और एक F2। F1 लग रहा है सीधा, F1 का लग रहा है सीधा, डिस्प्लेसमेंट भी सीधा। तुमको मैंने बताया था फोर्स भी यही, डिस्प्लेसमेंट भी यही। याद करो एंगल कितना रहेगा? एंगल रहेगा 0। एंगल कितना रहेगा? 0। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव। फोर्स भी वही, एंगल भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही। एंगल क्या रहेगा? 0। वर्क कैसा रहेगा? पॉजिटिव। कैसा वर्क रहेगा? पॉजिटिव। फोर्स लगाया सीधा, डिस्प्लेसमेंट हुआ उल्टा, डिस्प्लेसमेंट हुआ उल्टा, तो कैसा वर्क रहेगा? नेगेटिव। फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ सीधा, तो कैसा वर्क रहेगा? 0। इसका मतलब अगर ऊपर लगाओगे तो वो लॉस होता है, ऊपर लगाओगे तो क्या होता है? लॉस। सीधा लगाओगे तो वो यूज होता है। बट हमारे केस में उसने ऊपर नहीं लगाया, फोर्स ऊपर लगाया क्या? नहीं। सीधा लगाया क्या? नहीं। दोनों के बीच में एंगल था, लेकिन एंगल कितना था? थीटा। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया? F को 2 हिस्सों में तोड़ा, तो कितना कितना टूटा? वो F1 एंड F2। अभी F1 होता है यूज, F1 क्या होता है? यूज। F1 होगा यूज और F2 होगा लॉस। यूज कौन सा हुआ? F1। रुक जा 2 मिनट। यूज कौन सा हुआ? यूज कौन सा हुआ? वापस बताओ, यूज कौन सा हुआ? F1। लॉस कौन सा हुआ? F2। यूज कौन सा हुआ?
लॉस कौन सा हुआ? देखो F1 यूज क्यों हुआ? क्योंकि वो सीधा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी सीधा हो रहा है, सीधा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? सीधा। तो ये F1 हमारे को हेल्प कर रहा है पॉजिटिव वर्क के लिए। कौन से वर्क के लिए? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में किसने हेल्प किया? F1 ने। हमारा फोर्स एक्चुअल में कौन है? F1। लगाया कौन सा? F। यूज कौन सा हुआ? F1। समझ में आएगा? लगाया कौन सा मैंने? F। यूज कौन सा हुआ? F1। तो आगे हम लोग किसको फोकस करेंगे? F1 को। किसको फोकस करेंगे हम लोग? F1। F1 ने हमारी मदद करी ताकि ये डब्बा मूव होए। समझे? मैंने फोर्स कितना लगाया? 100। काम कौन सा आया? वर्क के टाइम पे कौन सा काम आया? F1। F2 क्या हुआ? धोखा देके भाग गया, लॉस कर दिया उसने। लेकिन यूज किसने किया? यूज कौन आया? यूज कौन आया? F1 यूज आया। कौन यूज आया? F1। समझ में आया क्या? मैंने कितना दिया? 100। F1 पूरा आया क्या? पूरे तरीके से हेल्प नहीं कर पाया। कितना हेल्प आया? खाली 60। बाकी 40 क्या हुआ? लॉस। 40 क्या हुआ? लॉस। ठीक है, आगे बढ़ते। अब तुम यहां देखो, ये शेप को देखो, ये शेप दिख रहा है, ये शेप ट्रायंगल शेप है। ट्रायंगल शेप है ना? राइट एंगल ट्रायंगल तुमको मैंने बताया था। नीचे वाला साइड क्या होता है? एडजेसेंट, या तो बेस बोलो उसको। ये वाला साइड क्या होता है? अपोजिट, या तो हाइट बोलो उसको। और बड़ा वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पे थीटा है। तो तुमको मैंने बताया कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब कॉस ही क्यों ले, साइन क्यों नहीं, ये सब क्यों नहीं? क्योंकि हमारा ये साइड मिसिंग है। दिख रहा है? ये साइड क्या है? मिसिंग। यूज कौन सा आ रहा है? एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस। यूज कौन सा आ रहा है? एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है? F1। और इसकी वैल्यू कितनी है? हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है? F। अब तुम बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कौन है दोनों में से? F1 एडजेसेंट है। हाइपोटेन्यूस कौन है दोनों में से? F। तो मैंने यहाँ F1 रखा, यहाँ पे F रखा। अभी हमारे को याद करो, यूज कौन आया था? F1 आया था। कौन यूज आया था? F1। काम के वक्त कौन आया था? F1। तो F1 निकालना है। F1 की वैल्यू क्या रहेगी? इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। ठीक है, नीचे डिवाइड है, मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? F cos थीटा। तो F1 की वैल्यू क्या हो गई? F cos थीटा। F1 की वैल्यू क्या हो गई? F cos थीटा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू असली में है F cos थीटा। इसको मार्क करना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब तुम बताओ, इस फॉर्मूले के अंदर, इस डब्बे के अंदर हमने फोर्स लगाया था F, यूज हुआ F1। तो वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क होता है जब तुम सेम जगह फोर्स लगाओगे और सेम जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो सेम जगह कौन सा फोर्स लगा? F लगा कि F1 लगा? कौन सा फोर्स लगा? F1। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा कौन सा फोर्स काम आया? F काम आया कि F1 काम आया? F1 काम आया। तो मैंने कौन सा फोर्स लिखा है? F1 लिखा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? S। कितना डिस्प्लेसमेंट वहां पे? S। तो फोर्स के जगह F1 आया, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे क्या आया? S। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ते। हमारे को कुछ तो याद है। क्या याद है? अरे ये F1 है ना, इसकी वैल्यू कहीं तो देखी हुई है। इधर देखी हुई है, इधर देखी हुई है। हमने सॉल्व किया। F1 की असली वैल्यू क्या है? F1 की असली वैल्यू तो F cos थीटा है। F1 की असली वैल्यू तो क्या है? F cos थीटा। तो मैंने उसको यहाँ के उठा के यहाँ रख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से इधर पे आ गया। तो अब वर्क की वैल्यू क्या है? वर्क की वैल्यू हो गई Fs cos थीटा। क्या हो गई? Fs cos थीटा। अब कोई भी एंगल रखो, हर एंगल पे तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। हर एंगल पे वैल्यू मिल जाएगी। और हमने 3 स्पेशल केस निकाले थे। कौन कौन से 3 स्पेशल केस थे? एक 0 डिग्री। 0 डिग्री में क्या होता है? मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। क्या होता है? मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। फुल पोटेंशियल के साथ मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। जितना एंगल बढ़ाओगे उतना तुम्हारा लॉस बढ़ेगा। क्या होगा? लॉस बढ़ेगा और यूज कम होएगा। समझे? जितना एंगल कम रहेगा उतना तुम्हारा फुल यूज होएगा। जितना एंगल बढ़ाओगे उतना लॉस बढ़ेगा। 90 पे क्या होता है? 90 पे होता है 100% लॉस, पूरा लॉस। 90 पे कुछ भी लॉस नहीं होता। और यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव साइड में। तो देखो 90 पे क्या होता है? 0 वर्क। 90 पे क्या होता है? 0 वर्क। 90 पे क्या होता है? 0 वर्क। फाइनली नेगेटिव वर्क कब आता है? फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर। तो कितना डिग्री है वहां पे? 180। तो ये 3 केस है तुम्हारे पास। बाकी जनरल जो आंसर है, एक्चुअल आंसर वर्क का क्या है? वर्क का असली आंसर है W इज इक्वल टू F cos थीटा। अब W Fs क्यों लिखते हैं हम लोग? इसलिए लिखते हैं ताकि थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 0। स्टार्टिंग में मैंने वो क्यों लिखा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने ऐसा माना कि हर कोई
ऑब्जेक्ट को सीधा खींचेगा, पर हर कोई ऑब्जेक्ट को सीधा खींचेगा क्या? कभी ना कभी एंगल तो लगाएगा ना। तो जब एंगल लगाएगा तो कौन सा यूज करने का? ये वाला। असली फॉर्मूला यही है। तो W इज इक्वल टू क्या है? W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। क्या है? W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तो हमने ड्राइव कर लिया एक्सप्रेशन फॉर द वर्क। क्या टाइम पास कर रहे हैं? चलो यहाँ देखो फटाफट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बट ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसके बाद है वो लिखना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बट ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, समझना इंपॉर्टेंट। लिखना क्या इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा अभी मैं। बहुत इजी है, 2-3 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल एंड अर्ग। सबसे पहले देखो एसआई सिस्टम। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। जैसे कि हम लोग मास को नापने के लिए किलोग्राम लेते, वजन को नापने के लिए किलोग्राम, लेंथ को, लंबाई को नापने के लिए मीटर, टाइम को नापने के लिए सेकंड। वैसे ही है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। छोटी वैल्यूज के लिए सीजीएस सिस्टम, बड़ी वैल्यूज के लिए एसआई सिस्टम। हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में एसआई, हमेशा क्या यूज करेंगे? एसआई सिस्टम। तो देखो फोर्स का सिंबल क्या होता है? एफ। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन का सिंबल एन। ठीक है, जब भी तुम बोलोगे फोर्स इक्वल टू 10, तो 10 आगे क्या लगाओगे? न्यूटन। अगर तुम बोलोगे फोर्स इक्वल टू 25, तो आगे क्या लगाओगे? न्यूटन। समझ में आया? वैसे ही एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जब भी तुम बोलोगे एस इज इक्वल टू 20, तो आगे क्या लगाओगे? मीटर। एस इज इक्वल टू 20 मीटर। वैसे ही वर्क, जब भी तुम बोलोगे वर्क क्या लगाओगे? जूल। अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को किस में नापते हैं? जूल में। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल की वैल्यू क्या हो गई? न्यूटन मीटर। जूल का मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। जूल का मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। और इसी को जूल का मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। अब देखो सीजीएस में यहां भी वही वैल्यू है फोर्स, यहां भी वही वैल्यू है फोर्स। नापते किसको? इसको न्यूटन में नापते, इसको किस में नापते? डाइन में। डाइन में नापते। ये डाइन वो डाइन नहीं है, ये डाइन दूसरा डाइन। यहाँ पे देखो ये है न्यूटन और ये है डाइन। यहाँ पर है मीटर, यहाँ पर है सेंटीमीटर, यहाँ पर है जूल और यहाँ पर है अर्ग। तो जूल का छोटा वर्जन क्या है? अर्ग। इसमें एसआई में क्या होता है? जूल, और सीजीएस में क्या होता है? अर्ग। अब फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के लिए क्या है? 1 अर्ग। फोर्स के लिए क्या है? 1 डाइन। कौन सा डाइन? ये वाला। और डिस्टेंस के लिए क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। समझ में आया? अर्ग इज इक्वल टू डाइन सेंटीमीटर। अर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर। अब तुम्हें पता करना है, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। ये वर्क किसमें आया? जूल में। ये वर्क किसमें आया? अर्ग में। अब तुम्हें फाइंड आउट करना है कैसे आएगा इसका एक्चुअल आंसर। तो लिखना होता है ये, वो खाली समझने के लिए कॉन्सेप्ट था। अब ये लिखना है ये। अब देखो फटाफट, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 पावर 5। लिखना अभी नहीं, बट जो बताऊंगा उसके बाद लिखना, क्योंकि अभी इसमें और ऐड होएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 10 पावर 5 डाइन। 1 मीटर में क्या होता है? 10 पावर 2 सेंटीमीटर। पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। 1 न्यूटन का मतलब है 10 पावर 5 डाइन। इसका मतलब है 1 0 0 0 0 0। कितने 5 है? कितने 0 है? 5। इसका मतलब होता है 1 लाख डाइन। याद रखो 1 न्यूटन में कितना डाइन है? 1 लाख डाइन। वैसे भी न्यूटन से सब परेशान है ना? तो 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर है। किसके बराबर है? 1 लाख डाइन। मैंने अर्ग लिखा, अर्ग नहीं आएगा। किसके बराबर है? 1 लाख डाइन जितना डैमेज करेगी उतना डैमेज कौन कर देता है? 1 न्यूटन। बर्बाद क्या तुम्हारी लाइफ। चलो ध्यान देखो, अभी सेकंड 1 मीटर कौन है? 1 मीटर। 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है? 10 पावर 2 सेंटीमीटर। 10 पावर 2 सेंटीमीटर। तो उसको कैसा लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। तो तुम्हें समझ में आ गया कितना 0 है? यहाँ पे 5, यहाँ पे आया 2। अब यहाँ पे आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग लिखेंगे पहले एसआई यूनिट। तो बताओ एसआई में वर्क के लिए क्या आता है? 1 जूल आता है ना? 1 जूल। न्यूटन के लिए क्या आता है? फोर्स के लिए क्या आता है? 1 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आता है? 1 मीटर।
बट अभी अभी हमने पता किया, अरे ये जो न्यूटन है इसके जगह पे कितना आ सकता है, 1,00,000 डाइन, मतलब 10 पावर 5 डाइन। मैंने किसको चेंज किया, दिख रहा है न्यूटन को। 1 न्यूटन कितना होता है, 10 पावर 5 डाइन। फिर 1 मीटर कितना होता है, 10 पावर 2 सेंटीमीटर। सो अब देखो 10 का पावर 5, 10 का पावर 2, 10 का पावर 5, 10 का पावर 2, दोनों का बेस सेम है और पावर्स क्या है, डिफरेंट। तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है, पावर्स को क्या करते हैं हम लोग, ऐड। क्या करते हैं, पावर्स को ऐड। और ये क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर हो गया। तो यहां पर है 1 जूल, अभी भी यहाँ पे जूल को चेंज नहीं करना है। तो 1 जूल की वैल्यू होती है 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां मैंने बताया था, डाइन सेंटीमीटर का क्या बोलता है, अर्ग। तो यहां पे आ जाएगा अर्ग। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसी वैसी आवाज मत निकालो, यहाँ पे ध्यान। 1 जूल का वैल्यू कितना होता है, 1 जूल का वैल्यू होता है 10 पावर 7 अर्ग, 10 पावर 7 अर्ग। तो रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन जूल एंड अर्ग, 1 जूल के अंदर 1 करोड़ डाइन होता है। कितना होता है, 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ अर्ग होता है। 1 जूल के अंदर 1 करोड़ अर्ग होता है। कितना होता है, 1 करोड़ अर्ग। तो देखो 1 लिखा, 1 जूल लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, 10 पावर 7 अर्ग। फिर लिखना है तुम्हारे को 1 2 3 4 5 6 7 अर्ग। तो यहाँ पे देखो 3 जीरो, 3 जीरो पे क्या होता है 1000, 5 जीरो पे क्या होता है 1,00,000 और 7 जीरो पे क्या होता है 1 करोड़। मुबारक हो। तो देखो 1 जूल के अंदर कितना करोड़ होता है, 1 करोड़ अर्ग। 1 करोड़ क्या होता है, अर्ग। तो यहाँ पे समझ में क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो लियोन डाकने का और समझ के लेने का फटाफट। जाओ, लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। लिखना है, ये लिख के जा सकते हो।